नमस्कार, मैं सचिन कुमार सिंह, इंस्ट्रक्टर, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान दातागंज, बदायूं से। आज मैं आपको टर्नर व्यवसाय की ट्रेड थ्योरी सिद्धांत के टॉपिक लेथ मशीन के बारे में आज आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। जैसा कि पीपीटी आपको विजिबल हो गई होगी, हमारे राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में व्यवसाय टर्नर डिसे ट्रेड थ्योरी, और आज का प्रसंग है लेथ मशीन के पार्ट्स और उसके ऑपरेशंस के बारे में हम आज प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। प्रशिक्षण के सारांश जान लेते हैं कि आज हम क्या क्या यहाँ पे सीखेंगे। इंट्रोडक्शन होगा लेथ मशीन का पूरा, उसके बाद कंस्ट्रक्शन कैसा किया होता है लेथ मशीन का, पूरे पार्ट्स के बारे में जानकारी, प्रिंसिपल पार्ट्स क्या क्या होते हैं लेथ मशीन के जो मेनली यूज में आते हैं, फीड मैकेनिज्म इसके बारे में जानकारी आप प्राप्त करेंगे, फीड मैकेनिज्म, लेथ के ऑपरेशंस के बारे में, जैसे कि टर्निंग होती है, टेपर टर्निंग है, ड्रिलिंग है, बोरिंग है, ये सारे के सारे ऑपरेशंस हैं काफी जो हम आज यहाँ पर प्रशिक्षण में सीखेंगे। बेसिकली लेथ मशीन हमारी जो है वो मोस्ट वर्सटाइल और वाइडली यूज मशीन टूल है, यानी कि मैकेनिकल इंडस्ट्रीज में लेथ मशीन का यूज बहुत वाइडली करा जाता है। इसीलिए ये मशीन टूल जो लेथ मशीन है ये मदर कहलाती है, माँ कहलाती है सभी मशीन टूल्स की। तो लेथ मशीन जो है हमारी, उसके बारे में हम जो बेसिक जानकारी है यहाँ प्राप्त करेंगे ट्रेड थ्योरी में। मोस्ट जानकारी आपके लिए लैब में ही प्राप्त होंगी, जो कार्यशाला में आप लेथ मशीन पर वर्क करेंगे तो उनके पार्ट्स के बारे में और अच्छे से जान पाएंगे। यहाँ मैंने आपको विभिन्न चित्रों के माध्यम से फिगर्स डाले हैं पीपीटी में, उनके माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि लेथ मशीन कैसी होती है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा लेथ मशीन का कंस्ट्रक्शन पूरा। तो मैं वाइडली तो एक एक पार्ट के बारे में भी आपको बताऊंगा ही, मैं जनरल ब्रीफ कर देता हूँ इस लेथ मशीन के बारे में। ये जो हमारा फिगर है पूरा, ये लेथ मशीन का है। इसमें सबसे पहले ये हेड स्टॉक होता है हमारा ये, और हेड स्टॉक में हेड असेंबली होती है पूरे, इसमें गियर बॉक्स लगा रहता है। जो ये स्पिंडल है, स्पिंडल की स्पीड को कम ज्यादा करने के लिए ये स्पिंडल की स्पीड सिलेक्टर है, कम ज्यादा कर सकते हैं इस नोब के द्वारा। यहाँ पर ये नोब दे रखी है ये। यहाँ पर आपको चक दिखाई दे रहा होगा स्पिंडल के ऊपर में। ये चक दो टाइप के होते हैं, एक 3 जॉ चक और एक 4 जॉ चक। 3 जॉ चक और 4 जॉ चक में मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको क्लियर करना चाहूंगा। 3 जॉ चक सेल्फ सेंटर्ड होता है, यानी जो जॉब हम लगाएंगे उस पर सेल्फ सेंटर्ड होता है, जॉब लगा के टाइट कर देंगे। लेकिन जो 4 जॉ चक होता है उसमें हमें सेंटरिंग करनी होती है, जॉब लगाते हैं उस टाइम पे। यहाँ पर टूल लगाने के लिए टूल पोस्ट है। टूल पोस्ट कंपाउंड रेस्ट के ऊपर होता है जो कि मूवेबल होता है। क्रॉस स्लाइड है, किसी भी एंगल पे हमें टेपर टर्निंग में मोस्टली इसका यूज होता है क्रॉस स्लाइड का। कैरेज है, कैरेज मूवमेंट कराता है टूल पोस्ट को आगे पीछे, ट्रांसवर्स मूवमेंट। टेल स्टॉक है, इसको भी हम मूव करा सकते हैं आगे पीछे, लेकिन हमारा हेड स्टॉक जो होता है ये फिक्स रहता है। हैंड व्हील की मदद से इसको आगे पीछे डेड सेंटर को बढ़ा घटा सकते हैं। टेल स्टॉक क्विल होती है यहाँ पे जिसके अंदर ये लगा रहता है। हमारा ये जो मोस्टली है यहाँ बेड है, बेड के ऊपर ये सब असेंबलीज फिट रहती हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये फीड रॉड है, यहाँ पर ये लीड स्क्रू है। लीड स्क्रू जो हम क्रॉस स्लाइड या कंपाउंड रेस्ट से आगे पीछे करने के जो कैरेज के काम आता है, वो लीड स्क्रू काम करता है। क्लच है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इसको फिक्स करने के लिए एप्रन है, कवर करने के लिए फीड सिलेक्टर है, कितनी फीड देनी है। फीड का मतलब है कितना टूल को मूव कराना है, फीडिंग कहलाती है। यहाँ पे हम लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स, ठीक है, उसकी फीड देते हैं, उसके लिए यहाँ पर। तो आपको एक जनरल ब्रीफ मिल गया होगा लेथ किस टाइप की दिखती है, क्या क्या चीजें होती हैं। अब मैं एक एक पार्ट को अलग अलग चित्र की सहायता से समझाने की कोशिश करूंगा। प्रिंसिपल पार्ट्स के बारे में देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। प्रिंसिपल पार्ट्स में हम अगर देखेंगे
तो सबसे पहले हमारा होता है ये बेड, जो मैंने दिखाया था। उसके बाद अभी दिखाएंगे फिर से हेड स्टॉक, उसके बाद टेल स्टॉक, उसके बाद कैरेज जिसके ऊपर मूवमेंट कराते हैं कैरेज पूरा, और फीड मैकेनिज्म यानी कि टूल को मूव कराने के लिए जो मैकेनिज्म यूज होती है वो यहाँ फीड मैकेनिज्म बोली जाती है। अब एक एक पार्ट को ले लेते हैं। सबसे पहले लेथ बेड के बारे में हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे। जो हमारा लेथ का बेड है, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो फिगर विजिबल है, इसमें ये ग्रूव्स टाइप के होते हैं जिनके ऊपर कैरेज का मूवमेंट होता है। इसके ऊपर ही हमारा कैरेज मूव करता है, यानी कि हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, कैरेज सारे के सारे माउंटेड रहते हैं इस बेड के ऊपर। हेड स्टॉक मैंने आपको अभी चित्र में दिखाया ही था, जो लेफ्ट वर्ड होता है पार्ट, राइट में होता है टेल स्टॉक, ये मूवेबल होता है, हेड स्टॉक मूवेबल नहीं होता। और कैरेज जिसपे टूल पोस्ट मूव करता है बीच में, ये सारे के सारे इस बेड के ऊपर माउंटेड रहते हैं। उसके बाद जो बेड होता है उसका सफिशिएंट वेट होता है और प्रॉपर मटेरियल का बना होता है, जिससे कि ये वाइब्रेशन जब हमारा स्पिंडल स्पीड पे घूमेगा, टूल जब कटिंग करेगा, टर्निंग करेंगे, हम बोरिंग करेंगे, उस टाइम पे ऑपरेशन के साथ में डैम्प्ड आउट, यानी कि जो ये है मूवमेंट हिले डुले ना, इसलिए अच्छा खासा सफिशिएंट वेट का भी होता है और दूसरा मटेरियल होता है वो प्रॉपर होता है, वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर सके बेसिकली। हेड स्टॉक जो अभी मैंने बेड बताया, बेड के लेफ्ट साइड में हेड स्टॉक होता है। हेड स्टॉक में आपका गियर बक्सा होगा, गियर बॉक्स, जो कि स्पिंडल की स्पीड को कम ज्यादा करने के लिए होता है, रोटेट करना है कितनी स्पीड पे, वो यहाँ पर आपको दिखेगा हेड स्टॉक में। तो यहाँ पे वेरियस आपके लीवर दे रखे हैं जिनसे हम स्पीड को गियर कम ज्यादा कर सकते हैं स्पिंडल की, रिवर्स मूवमेंट में चलाना है या फॉरवर्ड मूवमेंट में चलाना है स्पिंडल को, ये भी हम इस हेड स्टॉक की मदद से कर सकते हैं। फिर आता है टेल स्टॉक। टेल स्टॉक जो होता है हमारा बेड के राइट कॉर्नर पे होता है, लेकिन ये हम मूवेबल होता है, मूव करा सकते हैं टेल स्टॉक को, और किसी भी पोजीशन में हमें लॉक भी कर सकते हैं बेड के ऊपर, इसे टाइट कर सकते हैं क्लैंप और लीवर की मदद से। तो टेल स्टॉक हो गया यहाँ पर, आपको ये चित्र में क्लियर विजिबल होगा। टेल स्टॉक हेड व्हील्स है, इसकी मदद से बोर को आगे पीछे करेंगे। टेल स्टॉक का स्पिंडल है, फिर डेड सेंटर है, यहाँ पे टूल को लगाते हैं, जॉब को फिक्स करते हैं बीच में, क्लैंप लीवर की मदद से आगे पीछे करते हैं और फिक्स करते हैं। फिर कैरेज आता है, कैरेज कंट्रोल करता है, सपोर्ट करता है कटिंग टूल के लिए। कटिंग टूल को मूव कराना है अवे या टुवर्ड्स जॉब की तरफ या जॉब से दूर, तो ये सारे काम कैरेज के द्वारा करे जाते हैं। अब कैरेज के भी पार्ट्स हैं, उनको भी एक बार जान लेते हैं। तो कैरेज के जो पार्ट्स हैं हम देखेंगे, सबसे पहले ये सैडल, आपको यहाँ पे ये विजुअल होगा, ये बीच का पार्ट, ये सैडल, सैडल के ऊपर जो होता है ये क्रॉस स्लाइड। तो क्रॉस स्लाइड जो सैडल है ये नीचे वाला, ये इसके ऊपर वाला ये पार्ट है, ये क्रॉस स्लाइड कहलाता है। कंपाउंड स्लाइड में देखेंगे हम, तो जो कंपाउंड स्लाइड है या कंपाउंड रेस्ट है, ये इसके ऊपर रहता है यहाँ पर, ये इसके बाद टूल पोस्ट होगा, जहाँ पे टूल फिक्स करते हैं हम टूल पोस्ट के ऊपर। अभी मैं दिखाऊंगा आपके लिए टूल पोस्ट भी कहाँ फिक्स रहता है, कैसे फिक्स रहता है। उसके बाद एप्रन, ये कवर करने के लिए पूरा का पूरा मूवमेंट को, यहाँ पे ये एप्रन है। तो एप्रन का ये व्हील है जिसकी मदद से हम टू वर्क पीस की तरफ या वर्क पीस से दूर ये मूवमेंट कराते हैं हम कैरेज की, जो हैंड व्हील है उसकी मदद से। ऑटोमेटिक फीड लीवर है, कितना फीड देना है कितना नहीं देना है उसे फिक्स करने के लिए ऑटोमेटिकली कितना मूवमेंट कराए धीमे धीमे, लीड की स्क्रू की मदद से होता है खास कर ये, तो उसकी मदद से ये यहाँ पर फीडिंग दी जाती है। तो यहाँ पर आपको कैरेज के पांचों पार्ट क्लियर हो गए होंगे, सैडल, क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड स्लाइड, टूल पोस्ट और एप्रन। अब जाएंगे पार्ट्स ऑफ कैरेज में। पहला सैडल,
आपको यहाँ पर अब सैडल क्लियरली विजिबल होगा। यहाँ मैंने चित्र दिखाया है, एच शेप का होता है, कास्टिंग जो होती है एच शेप में करी जाती है इसकी, माउंटेड होता है लैब के बेड के ऊपर, स्लाइड कर सकता है हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच में। ये इसके ऊपर माउंटेड रहती है क्रॉस स्लाइड और कंपाउंड स्लाइड, और इनके ऊपर टूल पोस्ट रहता है। तो बेसिकली ये मूव करता है हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच में सैडल। उसके बाद देखेंगे हम क्रॉस स्लाइड। जो क्रॉस स्लाइड है ये सैडल के ऊपर माउंटेड रहती है और एक क्रॉस मूवमेंट प्रोवाइड कराती है, यानी कि टुवार्ड्स और अवे फ्रॉम द ऑपरेटर, यानी आप जहां खड़े होकर काम कर रहे हैं आपसे दूर जाएगा या पास आएगा। ये क्रॉस स्लाइड का मूवमेंट है कटिंग टूल से। यानी अगर ये कटिंग टूल है यहाँ पर और मेरा ये कटिंग टूल है और ये मैं खड़ा हुआ हूं, तो कटिंग टूल मेरी तरफ मूव करेगा या मेरे से दूर की तरफ मूव करेगा, ये क्रॉस स्लाइड का काम है। तो क्रॉस स्लाइड ट्रांसवर्स जो मोशन है वो प्रोवाइड कराता है। और यहाँ पर एक हैंड व्हील लगा होता है नीचे की साइड जो मैंने दिखाया था एप्रन के, तो उसकी मदद से इसे हम आगे पीछे मूव करा सकते हैं। उसके बाद कंपाउंड स्लाइड आता है। इट इज माउंटेड ऑफ द क्रॉस स्लाइड, क्रॉस स्लाइड के ऊपर माउंटेड रहता है, टूल पोस्ट को सपोर्ट करता है, हैंड फीड कर सकते हैं इसको, और टेपर टर्निंग ऑपरेशंस में काम आता है, यानी कि किसी भी एंगल पे हम टर्निंग कर सकते हैं इसकी मदद से, कंपाउंड स्लाइड की मदद से। और जो हमारा क्रॉस स्लाइड होता है वो 90 डिग्री वर्क पीस से मूव कराता है टूल को आगे पीछे, और जो कंपाउंड स्लाइड है वो किसी भी एंगल पे हम इसको फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद टूल पोस्ट है जहां पे टूल फिक्स रहेगा। आपको चित्र में टूल पोस्ट विजिबल हो गया होगा, दिख रहा है, मैं एक बार आपको और दिखा देता हूँ। ये जो है ये टूल पोस्ट है, ये फिक्स करने के लिए होता है टूल पोस्ट की मूवमेंट को, ये हैंडल। और ये जो स्क्रू देख रहे हैं वो टूल पोस्ट को हमारे यहाँ पे कसने के काम आते हैं। ये टूल लगा हुआ है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है यहाँ पर लगा हुआ है। तो ये टूल लगा हुआ है, ये टूल पोस्ट के बीच में फंसा हुआ है। ये स्क्रू इन्हें टाइट करने के लिए होते हैं, किधर भी लगा सकते हैं, और ये टूल पोस्ट का मूवमेंट किधर भी कर सकते हैं, उसके लिए हैंडल लगा हुआ है, उससे फिक्स करते हैं रोकने के लिए। कंपाउंड स्लाइड के ऊपर होता है ये जो टूल पोस्ट होता है वो क्लैंप यानी कि पकड़ने का काम करता है कटिंग टूल को। कटिंग टूल होल्डर भी कह सकते हैं इसे, और किसी भी पोजीशन में उसको हम होल्ड कर सकते हैं टूल पोस्ट के ऊपर। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर एप्रन। यहाँ पर आप एप्रन जो देख रहे हैं इसमें फीडिंग मैकेनिज्म जो होती है वो पूरी की पूरी इसी के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है। एप्रन जो होता है इसमें हैंड व्हील होता है जो हाथ से घुमाते हैं, और कैरेज को ये जो बेड होता है उसके अलोंग मूवमेंट कराता है, यानी कि बेड के इधर या इधर मूवमेंट कराई जाती है टूल पोस्ट की हैंडल के द्वारा। एप्रन में जो होता है इसमें पूरी की पूरी फीड मैकेनिज्म होती है। एप्रन में फीड मैकेनिज्म क्या होती है देख लेते हैं। फीड मैकेनिज्म होती है टूल मूवमेंट रिलेटिव टू द वर्क इज नोन एज फीड, यानी कि जो वर्क है, वर्क पीस है, उसके रिलेटिव में जो हमारा टूल का मूवमेंट होगा वो फीड कहलाती है। यानी कि हमारा जो वर्क पीस है हमारा लगा हुआ है स्पिंडल पर और रोटेट कर रहा है पूरा का पूरा, और ये हमारा टूल है अगर, तो इसकी मूवमेंट टूल की आगे पीछे, ठीक है, या परपेंडिकुलर जो भी मूवमेंट है या एंगल पे किसी पे भी टूल की मूवमेंट है, ये फीड मैकेनिज्म कहलाती है कि कितना फीड करेंगे हम टूल के लिए, यानी कटिंग कितनी करनी है हमें अपनी जो वर्क पीस है उससे। तो फीड भी 3 टाइप की, लॉन्गिट्यूडिनल फीड, तो जब टूल मूव करेगा अवे और टुवार्ड्स, यानी ये जो वर्क पीस है इससे दूर या इसके पास में, तो जब ये मूव करेगा तो ये लॉन्गिट्यूडिनल फीड कहलाएगी, यानी कि हेड स्टॉक के पैरेलल जो एक्सेस होता है उस पे आगे पीछे मूवमेंट को लॉन्गिट्यूडिनल फीड। उसके बाद क्रॉस फीड, जब टूल मूव करेगा टुवार्ड्स फ्रॉम द ऑपरेटर और परपेंडिकुलर टू द वर्क, यानी कि जो हमारा वर्क पीस है उसके परपेंडिकुलर आगे या पीछे टूल का मूवमेंट होगा जब, यानी आगे या पीछे, और इधर या इधर होगा ये लॉन्गिट्यूडनल। उसके बाद एंगुलर फीड होता, एंगुलर फीड यानी किसी भी एंगल पे हम, यानी कंपाउंड रेस्ट जो होता है ये काम करता है। तो जो कंपाउंड हमारा रेस्ट होता है तो उसकी मदद से हम क्या करते हैं, टूल को किसी भी एंगल पे सेट कर देते हैं, और मोस्टली एंगुलर फीड टेपर टर्निंग में दी जाती है। तो यहाँ पर फीड मैकेनिज्म आपको चित्र के द्वारा भी ये समझ में आ रही होगी, पूरा का पूरा मैंने दिखाया है। 3 मूवमेंट है यहाँ पर टूल के,
मैं एक बार मार्कर से मार्क भी करके आपको दिखा देता हूं। एक ये है क्रॉस फीड, यानी कि 90 डिग्री टू द वर्क पीस। ये लॉन्गिट्यूडिनल फीड जो वर्क पीस की एक्सिस है उसी के पैरेलल में आगे पीछे। और ये एंगुलर फीड, यानी किसी भी एंगल पे हमें टर्निंग करनी है तो एंगुलर फीड टेपर टर्निंग में खासकर यूज होती है। तो फीड मैकेनिज्म का पूरा है, नीचे चित्र दिखाया है मैंने। टूल पोस्ट ये लगा हुआ है, ये टूल पोस्ट है, ये टूल लगा हुआ है और ये टेपर टर्निंग कर रहा है यहाँ पर, ये कंपाउंड रेस्ट के द्वारा। यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा कंपाउंड स्लाइड का ये हैंडल है, इसकी मदद से हम इसको मूवमेंट कराते हैं किसी एंगल पे। तो ये क्लियरली विजिबल हो गया होगा आपको। लेथ के ऑपरेशंस के बारे में आप जान लेते हैं। सबसे पहले मेन जो लेथ का ऑपरेशन हम करते हैं, टर्निंग, मटेरियल को रिमूव करते हैं। डायमीटर जो आउटसाइड डायमीटर है उसके उस पर ही हम मटेरियल को रिमूव करते हैं, यानी कि कोई भी राउंड हमारी बार है, रॉड है, उसे हमने चक में फिक्स कर दिया और रोटेट कर रहा है तो आउटर डायमीटर पे हम कटिंग करते हैं मटेरियल की और फिनिश सरफेस प्रोवाइड कराते हैं, ये टर्निंग कहलाता है। फेसिंग का क्या है कि जो डायमीटर है आउटर उस पे ना करके जो एंड होता है हमारे पीस का और एंड की फेस को हम टर्न करते हैं, उसे फेस करते हैं, तो उसे फेसिंग बोलते हैं। एंड फ्लैट सरफेस जो भी होती है पीस की उसको, जैसा कि आपको चित्र में विजिबल भी है, यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये उसके बाद बोरिंग। बोरिंग होता है हम कोई भी सिलिंड्रिकल कैविटी में होल को इनलार्ज कर रहे हैं या बड़ा कर रहे हैं तो वो चीज बोरिंग कहलाती है। और जो हमारा होल है वो ड्रिलिंग के थ्रू करा जाता है, ड्रिलिंग करके होल बना लिया, उसके बाद उस होल को हमें बड़ा करना है। तो होल को जब बड़ा करना है तो इंटरनल डायमीटर को हम रिमूव करते हैं मटेरियल और वो बड़ा हो जाता है होल। तो इस ऑपरेशन को हम बोरिंग कहते हैं। तो ये भी लेथ के द्वारा हमारा सक्सेसफुली करा जाता है। उसके बाद ड्रिलिंग, हमारा टेल स्टॉक होता है, उस पर ड्रिल बिट फिट कर दी जाती है। मूवमेंट मैंने बताया था, आगे पीछे कर ही सकते हैं उसका। तो उसके बाद जो हमारा हेड स्टॉक है उस पर स्पिंडल रोटेट करता है, इस पर वर्क पीस लगा रहता है। तो ये जो वर्क पीस है उसमें होल करने के काम आता है ड्रिलिंग ऑपरेशन लेथ का। रीमिंग, अगर हमने कोई होल करा है उसको हमें फिनिश करना है। अंदर जब ड्रिल करते हैं तो चिप्स वगैरह रह जाती हैं, सरफेस इतनी ज्यादा स्मूथ नहीं होती, फिनिशिंग नहीं आती, तो उसके बाद हमें रीमिंग करनी पड़ती है ड्रिलिंग के बाद में। तो जो रीमिंग ऑपरेशन होता है होल ड्रिल होल को फिनिश करने के लिए किया जाता है, तो इसे रीमिंग बोलेंगे। उसके बाद हम इस पे थ्रेडिंग भी कर सकते हैं, यानी कि अपन जनरल भाषा में बोल देते हैं चूड़ी काटना, तो इंग्लिश में उसे थ्रेडिंग बोला जाता है। तो किसी भी देखा होगा नट बोल्ट पे चूड़ियां होती हैं या पाइप के मुंह पे चूड़ियां होती हैं, तो ये जो एक्सटर्नल या इंटरनल दोनों तरह की थ्रेड्स या चूड़ियां हम लेथ मशीन पे बना सकते हैं। आपको यहाँ फिगर से क्लियर भी हो रहा होगा। उसके बाद नर्लिंग, नर्लिंग भी हम लेथ मशीन का एक ऑपरेशन है, इस पे कर सकते हैं नर्लिंग टूल की मदद से। नर्लिंग टूल को टूल पोस्ट पे फिट कर दिया जाता है, यानी कि मोस्टली क्या होता है, कोई बार है, रॉड है, उसके हैंडल पकड़ने के लिए रफ सरफेस चाहिए। स्मूथ होगा तो वो हाथ से फिसलेगा, तो जो रफ सरफेस चाहिए तो रफ सरफेस बनाने के लिए और रेगुलर शेप में, तो वो बनाने के लिए काम आता है नर्लिंग टूल। तो नर्लिंग ऑपरेशन कराया जाता है वर्क पीस पे रेगुलर शेप का रफनेस क्रिएट करने के लिए। मोस्टली बार या रॉड के हैंडल्स बनाने के काम में आता है, पकड़ने के। रेफरेंस देख सकते हैं, मैंने विकिपीडिया पे सर्च करा है इसका रेफरेंस, लेथ मशीन का, लेथ मशीन जो मैंने साइट डाल रखी है, इस पे पिक्स यहाँ से मैंने डाउनलोड करके पीपीटी तैयार करी है। बाकी आशा करता हूँ कि आपको पीपीटी से लेथ मशीन के ऑपरेशन पार्ट्स काफी समझ में आ गए होंगे। बाकी आप लोग जब लैब में प्रॉपर वर्क करेंगे लेथ मशीन पे तो आपको ये सारी चीजें और ज्यादा बढ़िया तरीके से क्लियर हो पाएंगी। मैंने फिगर के माध्यम से आपको एक एक चीज समझाने की कोशिश करी है, लेथ के ऑपरेशंस, टर्निंग, बोरिंग, रीमिंग, ड्रिलिंग, नर्लिंग, सारे एक एक करके समझाए हैं। तो मैं आशा करता हूं आपको ये प्रशिक्षण काफी लाभदायक सिद्ध होगा। धन्यवाद।